हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने विद्युत जनित्र के बारे में स्टेप बाय स्टेप जितनी भी उसका पार्ट था सारे चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना। तो आज हम लोग जो है देखेंगे विद्युत मोटर, ठीक ना। तो अभी तक जो विद्युत जनित्र वाली वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर के देख लो, सारे चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप बढ़िया से बिल्कुल ईजी तरीके से समझाया गया है, ठीक ना। आपको जो है बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये दोनों, तो ये दोनों को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। आज हम लोग देखने वाले हैं विद्युत मोटर के बारे में, ओके। तो यहाँ पर जो है विद्युत मोटर के बारे में हम लोग 3-4 चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि सारे पार्ट जो होता है, कौन सा पार्ट जो है इसका क्या काम है, इसमें क्या रोल है, ओके। तो उसके बाद जो है हम लोग सेकेंड स्टेप में हम लोग देखने वाले हैं इस पिक्चर को। तो इस पिक्चर में हम लोग देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता कैसे है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर धारावाही चालक तार में जो है चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो चुका है। जिस प्रकार नॉर्थ और साउथ पोल चुंबक के दोनों तरफ, उसी प्रकार जो है ये आपका जो है विद्युत तार का कुंडली जो है इसमें भी जो है चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो गया। तो कैसे होता है इसके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। फिर हम लोग तीसरा पिक्चर के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि विद्युत मोटर की शक्ति को बढ़ाने के लिए यहाँ पर कॉइल की संख्या बढ़ा करके कैसे उसकी क्षमता को बढ़ाया जाता है ताकि विद्युत क्षेत्र काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेवलप हो और ये काफ़ी तेज़ी से मूव करे, ठीक ना। तो इसके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। फिर जो है अंतिम में जो है हम लोग फिर इस पिक्चर के माध्यम से अंत में जानेंगे कि विद्युत मोटर इस प्रकार रेडी हो जाता है और कौन सा पार्ट जो है कैसे लगा होता है, कहाँ पर लगा होता है। उसके बाद जो है आपको पूरा डिटेल में हम लास्ट में लिखा देंगे कि चुंबक का जो है क्या काम है, कुंडली आर्मेचर का क्या काम है, स्लिपिंग रिंग का क्या काम है, यानी सारी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप टोटल चीज़ फिर लास्ट में आपको लिखा दिया जाएगा, ओके। तो पहले पिक्चर के माध्यम से हम लोग समझेंगे, उसके बाद फिर सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में लास्ट में आपको लिखा दिया जाएगा। तरफ और सारी चीज़ों को बढ़िया समझते हैं। तो अभी तक जो है वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। यहाँ पर जो है ये दोनों तरफ जो लगा हुआ है ये चुंबक है, ओके। और ये चुंबक जो है एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, यानी कि एक नॉर्थ का काम करता है, एक साउथ का काम करता है। और यही जो है दोनों के बीच जो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है, ठीक ना। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का जो निर्माण होता है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ क्या करता है, मूव करता है, ओके। जैसे कि यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है एन, और ये क्या लिखा हुआ है एस, यानी एक तरफ आपका नॉर्थ पोल होता है, दूसरा तरफ साउथ पोल होता है। और यही जो है चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण जब भी होता है तो उसकी दिशा हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर से किधर होती है। अब यहाँ पर दूसरा हम बात करें तो यहाँ पर एक आप देख रहे होंगे कॉइल, ये जो तार का लपेटा ये कॉइल जो है इसी को कहा जाता है आर्मेचर, ओके। और यही आपका जो होता है तार का कुंडली होता है जो विद्युत मोटर के बीच में लगा होता है। तो एक ये आपका हो गया। अब इसका क्या काम है ये भी हम लोग जानेंगे। पहले सबका नाम जान लेते हैं कि कौन क्या है। और यहाँ पर ये दो चीज़ आपको दिख रहा होगा गोल टाइप का, इसको कहा जाता है स्लीपिंग रिंग कहा जाता है, ओके। तो एक स्लीपिंग रिंग जो होता है ये कुंडली का एक छोर में लगा होता है, और दूसरा स्लीपिंग रिंग जो होता है कुंडली के दूसरे छोर में लगा होता है, ठीक ना। तो इसको क्या कहते हैं हम, स्लीपिंग रिंग। अब इस स्लीपिंग रिंग में जो यहाँ पर ब्लैक वाला जो लगा हुआ है, इधर भी ब्लैक वाला लगा हुआ है, तो इसको कहा जाता है कार्बन ब्रश। क्या कहा जाता है, कार्बन ब्रश कहा जाता है। तो कार्बन ब्रश जो है दो होता है, एक जो है पहला रिंग से जो है कंटेक्ट में होता है, सटा होता है, दूसरा रिंग से सटा होता है, ओके। अब यहाँ पर इसमें एक चीज़ आपको जानना है कि जब ये मूव करता है तो स्लीपिंग रिंग नचती है, ठीक ना, लेकिन जो है कार्बन ब्रश जो है मूवमेंट नहीं करता है, वो स्थिर होता है। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ जानना है। अब थोड़ा सा सबके काम के बारे में बता देते हैं। अब चुंबक का काम है कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चलेगी। अब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जब रेखाएं चलेगी तो होता क्या है कि इसके बीच में जो आपका कॉइल यहाँ पर जो है, तो ये आपका तार का कॉइल है, और यहाँ पर इसमें क्या लगा हुआ है, स्लीपिंग रिंग लगा हुआ है। स्लीपिंग रिंग किससे कनेक्ट होता है, कॉइल से कनेक्ट होता है। अब ये स्लीपिंग रिंग से कौन कनेक्ट होता है, तो कार्बन ब्रश दोनों तरफ। अब इससे जो है तार को आप देख सकते इधर एक तार इधर है, तो इस तार को जो है कनेक्ट कर दिया जाता है बैटरी से, ओके। जब बैटरी से कनेक्ट किया जाता है तो जैसे ही बैटरी का स्विच ऑन होता है तो यहाँ से विद्युत धारा का प्रवाह होना स्टार्ट हो जाता है। और हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा जानते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं सेकंड पिक्चर। अब सेकंड पिक्चर में क्या दिखाया गया है, आप देख सकते हैं कि जब बैटरी से स्विच ऑन करता है और जब इसमें विद्युत धारा आना स्टार्ट हो जाता है तो इस प्रकार जब ये मूव कर रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉइल में जो है चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पर ये क्या है, ग्रीन है, ब्लू है, और ये क्या है, रेड है। तो ब्लू संकेत करता है नॉर्थ पोल का और रेड संकेत करता है साउथ पोल का, ओके। तो इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो इधर से इधर मूव कर रहा होगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप देख सकते हैं कि पहले वाला प्लेट जो था आपका ये कॉइल वाला, उसमें चुंबकीय क्षेत्र डेवलप नहीं था, लेकिन यहाँ पर आपको दिखा गया है कि डेवलप जब होता है तब वो कैसा होता है। तो अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि इस कॉइल के नीचे वाला जो पार्ट है वो रेड दिखा रहा है, ऊपर वाला क्या दिखा रहा है, ब्लू। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो चुका है। एक तरफ है नॉर्थ पोल, दूसरा तरफ क्या है, साउथ पोल। अब यहाँ पर जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है तो नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को रिपेल करता है, धक्का मारता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट करने लगता है, कि ये नचने लगता है, ओके। तो यही वजह है कि ये मोटर नचता है और जो है हमको विद्युतीय ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा ये प्रदान करता है।
का मतलब एक विद्युत मोटर का काम होता है विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। ओके, अब यहाँ पर हम लोग तीसरे पिक्चर के माध्यम से समझ लेते हैं। तो तीसरा पिक्चर में क्या कर रहा है यहाँ पर, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो तीसरा पिक्चर के माध्यम से आपको ये समझना है कि पहला पिक्चर में क्या था, ये कॉइल की मात्रा सिर्फ सिंगल था, एक था। तो होता क्या था कि उसके बीच देखिए यहाँ पर ये जो है ना, इसके बीच गैप कुछ ज़्यादा था, ठीक ना, गैप ज़्यादा था, जिसके वजह से जब ये इसका नाम है कार्बन ब्रश, जब ये कार्बन ब्रश जब ये खाली वाला पार्ट के बीच जब आता होगा तो वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि ये स्लो हो जाता होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इसके संपर्क में नहीं आता होगा, संपर्क खत्म हो जाता होगा, तो विद्युत धारा यहाँ पर कम देता होगा, जिसके वजह से मोटर रुकने का चांसेस था। तो इसको क्या किया, कंटिन्यू चलाने के लिए क्या किया गया, कॉइल की संख्या बहुत बढ़ा दिया गया है। आप देखोगे कि जब मोटर खुलता है तो मोटर में कॉइल जो होता है ना, तार का लपेटा बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो वही यहाँ पर देखा गया है कि यहाँ पर कॉइल एक नहीं होता है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉइल लिया जाता है। और बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉइल लेने के बाद स्लीपिंग रिंग जो है इसको छोटे छोटे टुकड़ा में बांट करके यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लिया जाता है, जिसके वजह से इसके बीच गैप जो है बहुत कम बचता है, जिसके वजह से जो है चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को जो धक्का जो मारता है, यानी कि वो खाली स्थान उसको रहना ही नहीं चाहिए, यानी कंटिन्यू वो नचना चाहिए, जिसके वजह से इसके बीच जो है खाली स्थान बहुत कम रखा गया गैप, और पूरे बिल्कुल जो है जटिल रूप से सजा दिया गया है, जिसके वजह से ये कार्बन ब्रश जो है ये स्लीपिंग रिंग के कांटेक्ट में एकदम कंटिन्यू रहेगा हमेशा, यानी कहीं भी इसको गैप नहीं मिलेगा, ताकि जो है ये कंटिन्यू नचते रहे। तो यहाँ पर जो है यानी किसी मोटर का क्षमता अगर जानना हो तो ये उसके कॉइल से जाना जाता है, यानी कि उसमें अगर कॉइल की मात्रा यानी कि कॉपर जो होता है जो उसमें तार लपेटा होता है, उसमें कॉइल की मात्रा जितना ज़्यादा होगा मोटर जो है उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा, और वो हवा जो है उतना ही ज़्यादा स्पीड देगा। ओके, तो इसका मतलब है कि मोटर जो है विद्युत मोटर, उसमें कॉइल की मात्रा जो है उसकी विद्युत शक्ति जो है उसका यांत्रिक ऊर्जा का जो है शक्ति प्रदान करता है। तो यहाँ पर हम लोग एक एक बारे में जान गए। अब यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जो रिंग जो है स्लीपिंग रिंग जो है, स्लीपिंग रिंग का काम होता है, यहाँ पर स्लीपिंग रिंग जो है सिंपल है कि यहाँ पर विद्युत धारा आता है, विद्युत धारा कहाँ आता है, कार्बन ब्रश में। अब कार्बन ब्रश से विद्युत धारा किस में जाता है, तो इसमें जाता है स्लीपिंग रिंग में, और स्लीपिंग रिंग से कहाँ जाता है, कॉइल में जाता है। और जैसे ही कॉइल में विद्युत धारा जाता है तो वो वहाँ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। और जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है तो ऑलरेडी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूवमेंट कर रहा होता है, जिसके वजह से नॉर्थ को और साउथ को धक्का मारता है, और जिसके वजह से कंटिन्यू स्पीड चलना स्टार्ट हो जाता है, और इसी प्रकार हमारा मोटर जो है काम करता है। तो हम लोग पिक्चर के माध्यम से सारी चीज़ के बारे में स्टेप बाय स्टेप जान गए कि मोटर कैसे काम करता है। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, सारे चीज़ जितने भी इसका नाम है, किसका क्या काम है, सारी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानते हैं, और कैसे एग्जाम आपको लिखना है। जब आपको 5 नंबर में पूछ दिया जाएगा तो आपको कैसे लिखना है वो सारी चीज़ आपको बताने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। आप देख सकते हो कि चुंबक के अंदर का सीन मोटर के अंदर का सीन आपको दिखाया गया है कि मोटर के अंदर कुछ इस तरह से होता है। आप देख सकते हो जब मोटर खुलता है, घर में भी आप देखे होंगे कि जब मोटर खुलता है तो कुछ इस तरह से कॉइल लपेटा होता है, कुछ इस तरह से जो है लोहा का वेंडिंग होता है, और कॉइल इस प्रकार एक दूसरे से लिपटा हुआ होता है, ठीक ना। अब इसमें जो है ब्रश को दिखाया गया है किस प्रकार कनेक्ट होता है, किस प्रकार जो है नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, ये सारी चीज़ों को दिखाया गया है। तो बिल्कुल जो है मोटर के अंदर में कुछ इस तरह से सेटिंग होता है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं काम के बारे में, क्योंकि हम लोग अब जितने समझना था हम लोग ने समझ लिया कि विद्युत मोटर का जो है काम क्या होता है, वो कैसे काम करता है, हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। तो अब हम लोग सारे पार्ट के बारे में स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं किसका क्या काम है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला क्या है, चुंबक। तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि मोटर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो उत्पन्न करता है। तो चुंबक का क्या काम होता है, तो वो मोटर के अंदर में चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करना, उत्पन्न करना, ये चुंबक का काम होता है। और इसी चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली पर बल लगता है जिससे वह घूमता है। तो यहाँ पर साफ कहा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र बनने के वजह से ही जो है कुंडली पर जो है एक बल लगता है, क्योंकि कुंडली जो है चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कर लेता है, जिसके वजह से नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को रिपेल करता है, धक्का मारता है, और जिसके वजह से वो क्या होता है, मूवमेंट करता है, वो मूव करता है, जिससे वह घूमती है। अब यहाँ पर कुंडली का क्या काम है, तो यही आपको एग्जाम में लिखना है। देखो कितना सिंपल है। चुंबक का क्या काम है, तो मोटर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना, जिसकी वजह से जो है कुंडली पर जो एक बल लगता है और वह जो है कुंडली घूमना स्टार्ट कर देती है। तो ये उसका काम हो गया। अब कुंडली को आर्मेचर कहा जाता है। अब आर्मेचर का क्या काम है इसके बारे में देख लेते हैं। तो कह रहा है कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है, बिल्कुल सही बात है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से इस पर बल लगता है और यह घूमने लगती है, और यही मोटर का घूमने वाला भाग है, यही मेन काम करता है। यही आर्मेचर का मेन काम होता है, क्योंकि यही घूमता है, जिसके वजह से हमको यांत्रिक ऊर्जा प्रदान होता है। ओके, तो याद रखिएगा आर्मेचर का काम होता है, इससे विद्युत धारा प्रवाह होता है, और ये चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में आकर के इस पर एक बल लगता है, जिसकी वजह से घूमने लगती है, और यही घूमने पर जो है हमें यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करता है। अब यहाँ पर 3 नंबर में क्या है, स्लीपिंग रिंग। तो स्लीपिंग रिंग के बारे में हम लोग जानते हैं, वो गोल होता है। कह प्रत्येक आधे चक्कर के बाद जब आधा चक्कर लेता है के बाद कह कुंडली में धारा की दिशा बदल देता है। तो स्लीपिंग रिंग का क्या काम होता है, तो प्रत्येक आधे चक्कर के बाद कुंडली में धारा की दिशा क्या करता है, ये बदल देता है। यानी कि धारा की दिशा यह हमेशा क्या करता है,
बदलते रहता है। करा इससे कुंडली लगातार एक ही दिशा में घूमती रहती है, जिससे कुंडली लगातार एक ही दिशा में घूमती रहती है। याद रखिएगा। तो स्लीपिंग रिंग का यहाँ पर क्या काम हो रहा है कि प्रत्येक आधा चक्कर के बाद कुंडली में धारा की दिशा को बदलना। और क्यों बदलता है, तो इसके बदलने का रीज़न है कि कुंडली लगातार एक ही दिशा में घूमता रहे, जिसके वजह से जो है इसको लगाया जाता है। ओके, तो अच्छा वर्क है इसका। तो अब हम लोग देख लेते हैं कार्बन ब्रश के बारे में। तो यहाँ पर जो है कार्बन ब्रश जो है, कार्बन ब्रश के बारे में हम लोग पिक्चर में आप लोग को दिखा चुके हैं। जो काला वाला भाग जो स्लीपिंग रिंग से जुड़ा होता है, सटा होता है, उसके बारे में कहा जा रहा है। करा यह बाहरी परिपथ से विद्युत धारा को स्लीपिंग रिंग तक पहुँचाता है। जैसे कि हम लोग फोटो में भी आप लोग को बताए थे कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो सबसे पहले कार्बन ब्रश में प्रवेश करता है, और कार्बन ब्रश का काम होता है कि वो स्लीपिंग रिंग तक विद्युत धारा को पहुँचाना। ठीक ना, बाहरी परिपथ से विद्युत धारा को स्लीपिंग रिंग तक पहुँचाना, ये किसका काम होता है, कार्बन ब्रश का काम होता है। स्लीपिंग रिंग के घूमने पर भी विद्युत संपर्क बनाए रखता है। यानी स्लीपिंग रिंग के घूमने पर विद्युत क्या होता है, संपर्क बनाए रखता है। यानी कि वो घूम भी रहा होता है, फिर भी ये विद्युत धारा से संपर्क बनाए रहता है, ताकि कंटिन्यू विद्युत धारा जाते रहे और वो मूवमेंट करता रहे, घूमता रहे। अब यहाँ पर कह रहा है कि डीसी बैटरी, यहाँ पर क्या, एक होता है एसी बैटरी, एक होता है डीसी बैटरी। यहाँ पर क्या है, डीसी बैटरी के बारे में कह रहा है। डीसी बैटरी का क्या काम होता है, जो उसमें लगा होता है, ठीक ना, क्योंकि मोटर जो चलता है ये डीसी बैटरी से चलता है। ठीक ना, यानी कि मोटर जितने भी चलता है वो कौन से बैटरी चलता है, डीसी बैटरी से। अब कह रहा है कि मोटर को विद्युत ऊर्जा प्रदान करती है। तो डीसी बैटरी क्या करता है, मोटर को विद्युत ऊर्जा प्रदान करता है, जिसकी वजह से ये चलना स्टार्ट होता है, और इसी से कुंडली में धारा प्रवाहित होता है। और कुंडली में धारा प्रवाहित होने के बाद वो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। निर्माण करने के बाद वो गोल गोल घूमने लगता है। ओके, तो यहाँ पर मेन इसका भी काम है, डीसी बैटरी का भी एक प्रमुख काम है। अब यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं धुरी के बारे में। उसके बीच में एक रॉड लगा होता है, जिसको धुरी कहा जाता है। ठीक ना, इसके बीच में जो है एक रॉड लगा होता है, उसी को क्या कहा जाता है, धुरी। अब कह रहा है कुंडली के साथ घूमती है, यानी कि धुरी जो होता है वो कुंडली के साथ साथ वो नचता है। ठीक ना, और वही जो है धुरी क्या होता है, बाहर निकला हुआ रहता है। उसी से पंखा में क्या करता है, फैन की पंखी लगाया जाता है धुरी से ही, जो हमको यांत्रिक ऊर्जा के रूप में हवा बाहर प्रदान करती है। तो धुरी ही जो है जिसमें पंखा का फैन लगा होता है, यानी कि पंखी लगा होता है। कुंडली के साथ घूमती है और घूमने की शक्ति को मशीन तक पहुंचाती है। घूमने की शक्ति को मशीन तक पहुंचाती है। ठीक ना, तो यही चीज़ है, वो जितना स्पीड घूमेगा उतना ज़्यादा हमको बाहरी यांत्रिक ऊर्जा हमको वो प्रदान करेगा। अब यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर जो है 7 नंबर में कहा जा रहा है। अब यहाँ पर 7 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि बाहरी परिपथ। अब यहाँ पर कह रहा है बैटरी, स्विच, मोटर को जोड़ना, ये सब क्या है, बाहरी परिपथ है। ठीक ना, अब कह रहा है विद्युत धारा के प्रवाह का मार्ग प्रदान करता है, यानी कि विद्युत धारा का मार्ग यही सब प्रदान करता है। बैटरी हो गया, स्विच हो गया, मोटर हो गया, सब चीज़ हो गया, ये सब बाहरी परिपथ है। अब यहाँ पर स्विच के बारे में हम सभी जानते हैं कि मोटर को चालू और बंद करने का काम करता है कौन, स्विच। स्विच को ऑन करेंगे चलेगा, ऑफ करेंगे तो बंद होगा। और यह परिपथ को पूरा या तोड़कर धारा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। ठीक ना, या तो पूरा करता है या फिर तोड़ देता है। तो दो काम, इसका काम यही है, तोड़ना या फिर जोड़ना। ठीक ना, तो यहाँ पर जो है पूरा जो है आपको विद्युत मोटर का सचित्र वर्णन करने जब भी आपको कहा जाए तो दोस्तों आपको सिंपल याद रखना है, आपको सारे पार्ट के बारे में याद रखना बहुत जरूरी है। किस प्रकार चुंबक हमको बनाना है, कैसे जो है स्लीपिंग रिंग बनाना है, किस प्रकार स्लीपिंग रिंग से जो है हम जो है कॉइल को जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे, किस प्रकार कार्बन ब्रश जो है रिंग से जुड़ा होगा, किस प्रकार जो है कार्बन ब्रश से विद्युत धारा जो है हमको बैटरी से जोड़ना है। तो एक एक चीज़ आपको ये माइंड में रखना होगा। सिंपल है, बहुत ईजी है फोटो बनाना, कोई भारी चीज़ नहीं है। आप बिल्कुल ईजी तरीके से आप एग्जाम में बना सकते हो। और जितने भी हमने स्टेप बाय स्टेप सारे पार्ट के बारे में बताया वो आपको लास्ट में लिख देना है, तो आपका सचित्र वर्णन बिल्कुल ईजी तरीके से हो जाएगा और एग्जाम आप बहुत अच्छे से बना भी सकते हो। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, 100% इंपॉर्टेंट था, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो इसका लाभ उठा सके। तो फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि मैं जितने भी वीडियो बनाता हूँ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।